दोस्तों, अगर आप यूपीपीसी 2026 के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो, तो इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। अभी जो फेज चल रहा है, ये प्रिपरेशन का नहीं, ये फेज एलिमिनेशन का है। और इस फेज को मैं नाम देता हूं डेंजर जोन। इस वीडियो में मैं आपको वो गलतियां बताने वाला हूं जिसके वजह से हर साल लाखों एस्पिरेंट्स इस रेस से बाहर हो जाते हैं। और डेंजर जोन का बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अभी एग्जाम पास में आ गया। नहीं, बहुत ज्यादा 90% लोगों को ये लगता है कि एग्जाम अभी काफी दूर है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च जैसे गोल्डन पीरियड को वो मिस कर देते हैं कि वेट करते हैं कि अब जब एग्जाम का डेट आएगा तब मैं पढ़ना चालू करूंगा। ओके, तो आज मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा जो सबसे ज्यादा डेंजर जोन में, जो बहुत ज्यादा लोग कनेक्ट भी करेंगे। अगर उन्होंने 2025 का 2026 का एग्जाम दिया तो उनको ये समझ में भी आएगा। जैसे एंशिएंट सिविलाइजेशन, तो हड़प्पा है, हमने हड़प्पा पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इसमें रॉन्ग सिविलाइजेशन डेटिंग क्या थी, इसके बारे में हम बच्चे से बात करेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको, ठीक है। इसी के साथ में जैसे समसामयिक घटना जो है, जितने भी करंट अफेयर में थे उनके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। एंशिएंट हड़प्पा के ऊपर से थोड़ा और अच्छे से डिटेल में देखना चालू करेंगे, तो प्राचीन हड़प्पा क्या था उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा क्या बात करेंगे, फिर रिवर और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन थे, जितने भी भूगोल के रिलेटेड क्वेश्चन थे उनके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। और इसी चीज पे हम धीरे धीरे थोड़ा बढ़ेंगे कि पॉलिटी में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पूछा गया, प्रथम संशोधन क्या था, 15वां संशोधन क्या था, 24वां संशोधन क्या था, इन सब चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए रहेगा। बस अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ के लिए तो मेहनत तो लगती है। देखिए, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे कम से कम 100 लाइक रहेगा, तो मैं टेलीग्राम पे जैसे ही 100 लाइक हुआ वैसे तुरंत आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और मैं ऐसी सीरीज लाऊं तो इसमें आपका ही सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब डेंजर जोन का मतलब कैसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो ये बोलते हैं अभी तो बहुत टाइम है, अभी क्या जरूरत है, और मैं अभी तो अपना बेस बनाऊंगा। अभी वो सोच रहे हैं कि जनवरी से मैं बेस बनाऊंगा। अगर लग बाई चांस जनवरी में नहीं, मई में या जून में ही एग्जाम हो गए तो क्या करोगे? तो ये जो बेस बनाने वाले लोग हैं ना, ये 8-8 2-2 साल तक सिर्फ बेस ही बना रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, मेंस और प्रीलिम्स में कंफ्यूजन रहता है। एक तो जो गोल्डन पीरियड था दिसंबर तक तो चले गया, अब जनवरी आ रहा है, सबने रेजोल्यूशन ले लिया 1 जनवरी वाला कि नहीं अब तो हम मेंस पढ़ेंगे। अब प्रीलिम्स और मेंस में कंफ्यूजन हो जा रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अब बहुत से ऐसे लोग रहेंगे जो टेस्ट से बचना चाहेंगे कि नहीं भाई हमें टेस्ट नहीं देना है, ये नहीं, क्योंकि टेस्ट हमारी सच्चाई बता रहा है। अगर टेस्ट दे देंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा भाई इस बार का फिर से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। तो ये मिथ को भी आज ब्रेक करूंगा। इसी के साथ में कुछ लोग तो ये भी होंगे जो ये सोचते होंगे कि मेरा प्री तो निकल ही जाएगा, मुझे मेंस पढ़ना है। और कुछ लोग ये रहेंगे कि मेरे मेंस तो आता ही है, प्री तो मेरा आराम से निकल जाएगा। ये दो किस्म के लोग हैं। जो कुछ लोग हैं ओवर कॉन्फिडेंट, और कुछ लोग हैं कि जो उनको सब आता है तब भी वो ये सोच रहे हैं यार अगर इस बार का पेपर हार्ड आ गया, इस बार का पेपर ऐसा आ गया, इस बार के पेपर में बहुत ज्यादा फैक्ट्स पूछ लिया तो क्या करेंगे। तो इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंटीग्रेटेड स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, कि हमें कैसे एग्जाम ओरिएंटेड एक अप्रोच रखनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ पॉलिटी की, जैसे राज्य एवं शासन में। तो संवैधानिक संशोधन जो है ये यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, और ये कठिन भी होते हैं कि 1 से 24 12 हो गए, इसमें मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि आपको मैच करवाना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछ लिया जाएगा कि ये कठिन ही होता है। तो 14, 13, 31 से कुछ संघर्ष के बारे में पूछ लिया जाएगा, कुछ उनके बारे में थोड़ा सा पूछ लिया जाएगा। और ये हर साल आने वाले क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बता भी रहा हूँ। इसी के साथ में अनुच्छेद 368 के बारे में पूछ लेते हैं। फिर पंचायती राज के बारे में, हड़प्पा, मौर्य और गुप्त काल जो इतिहास हमारा प्राचीन इतिहास है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। तो अब ये सब चीजें क्यों पूछी जा रही है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा अगर क्वेश्चन आए, जैसे मॉडर्न रिवोल्ट ऑफ 1857, तो मेरठ, कानपुर, लखनऊ रोल, ये सब के। अब मेरठ, कानपुर, लखनऊ के बारे में क्यों पूछ रहे, क्योंकि यूपी में है। अब यूपी के एग्जाम में अगर आप ये सब चीजें नहीं पढ़ के जाओगे और यहीं से कोई फैक्ट्स उठा के पूछ लिया तो आपकी गलती है यहाँ पे। तो हर साल ये हो रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कितने क्वेश्चन के वेटेज है, 150 में से, ये आपको दिख रहा है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे कैसे, ये भी मैंने आपको बताया। किसी किसी में ईयर पूछ ले रहे, जैसे कि मौर्यन पीरियड में, तो मौर्यन पीरियड में ईयर पूछ लेंगे। तो अशोका के बारे में सबसे ज्यादा पूछेंगे, स्पेशली जो बुद्धिज्म कन्वर्जन है और धम्मा है, इनके बारे में ज्यादा अगर पूछ लिया कि धम्मा पॉलिसी क्या है, अशोका की धम्मा पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा बताइए, या कोई मैच द फॉलोइंग दे देगा, ऐसे करके पूछ लिया जाएगा। अब इसी के साथ में गुप्ता पीरियड में पूछ लिया जाएगा, तो गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त 2 के बारे में, गोल्डन एज के बारे में पूछ लिया जाएगा, समुद्रगुप्त के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये सब चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये सब चीजें ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, हमें पता है। एग्जाम प्रिपरेशन शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में भी ये रहता है, लेकिन हो ये जाता है कि हम अपनी
जो हमारी स्ट्रॉन्ग एरिया उसको छोड़ के जो छोटी छोटी एरिया ना उस पर फोकस करने लग जाते हैं। इस चक्कर में कभी मार्क्स बढ़ता नहीं है और एग्जाम रुक जाता है, एग्जाम निकल नहीं पाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ जाती है कि हमने अपनी एक स्ट्रेंथ पे ना काम करके हमने अपने वीकनेस पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दिया। तो पहले स्ट्रेंथ पे ध्यान दीजिए, फिर वीकनेस पे भी हो ही जाएगा काम, है ना। बस इतना सिंपल सी चीज है। अब यूपी स्पेसिफिक में बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट साइट के बारे में पूछा है कि सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, ये 3 साइट है। ये तीनों साइट के बारे में थोड़ा कंपैरिजन देखिए कि पिलग्रिम साइट क्या है यहाँ पे। सारनाथ वाराणसी में तो जो बुद्धिस्ट फर्स्ट सरमन मिला था, कुशीनगर में फर्स्ट जो हमारा महापरिनिर्वाणा मिला था। तो इस तरीके से अगर आप फैक्ट्स को याद करते हो तो आराम से याद हो जाता है, मगर करना ही क्यों है। अब मैंने आपके लिए इतना इजी टेबल बना के दिया जिसमें मैंने ये सब चीजें डिटेल में बता, बिलीव मी ये चीजें कोई नहीं कर सकता। पूरे यूट्यूब में मैं अभी भी एक दावे के साथ ठोक के बोलता हूँ कि कोई करने की सोच भी नहीं सकता ये चीजें, जिस तरीके से अभी आपको ये सब चीजें प्रोवाइड भी की जा रही है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे से डिटेल में आपको समझ में आएगा। जैसे ज्योग्राफी में चलते हैं, रिवर गंगा सिस्टम पे, यहाँ पे क्या लेंथ है, ट्रिब्यूटरीज है, ऑर्डर है, पॉल्यूशन है, लेवल है। अगर आपको सच में हमारी मेहनत अच्छी लगती है ना तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमें मदद मिलती है। मैं ऐसे वीडियो तभी ला पाऊंगा जब आपका सपोर्ट अच्छा होगा। तो आप हमें सपोर्ट करिए और हमें सपोर्ट मिलेगा तो ही मैं ऐसी कुछ चीज ला पाऊंगा, वरना तो नहीं ला पाऊंगा। प्लीज हम भी मतलब मैं फ्री में ही दे रहा हूँ, ये ना तो आपके लिए उससे कुछ चार्ज कर रहा हूँ, इवन मैं टेलीग्राम पे भी फ्री में दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो रिवर सिस्टम, गंगा सिस्टम के बारे में आता है, लेंथ के बारे में कभी पूछ लेगा। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मैच द रिवर के बीच में पूछ लेगा कि लेंथ क्या है, कौन कहाँ से बहती है, कौन सबसे बड़ी रिवर है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बहती है, ऐसे करके पूछेगा। 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो उनके मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है, इनके ऑर्डर्स लगाने के लिए लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट लगाने के लिए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लगाने के लिए आ जाता है। ठीक है, इसी के साथ में यूपी एग्रीकल्चर क्रॉप के बारे में, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है कि वीट की कितना प्रोडक्शन हो रहा है, शुगर केन का कितना हो रहा है। तो गेहूं हो गया हमारा, गन्ना हो गया हमारा, दाल हो गया, चावल हो गया। फिर उसके बाद जो हमारे ऑयल सीड है, तिलहन है, ये सब चीज के बारे में अच्छे से पूछ लिया जाता है। तो उसके बारे में देखिए। तो ये सब चीजें कैसी है कि वीट कहाँ पे सबसे ज्यादा वेस्टर्न में हो रहा है, शुगर केन कहाँ पे वेस्टर्न यूपी में ही हो रहा है, राइस कहाँ पे हो रहा है, ईस्टर्न यूपी में हो रहा है। अच्छा, ईस्टर्न यूपी में ही क्यों राइस हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा देखिए। अब ऐसे क्वेश्चन ज्यादा अगर पूछे जा रहे हैं इसलिए मैं पूछ भी रहा हूँ। और इसी के साथ में विश्व भूगोल में अक्षांश के बारे में पूछ जाता है कि भूमध्य रेखा कहाँ पे है, कर्क रेखा कौन से अक्षांश पे। अच्छा, कर्क रेखा से कौन कौन सी कंट्री होके जा रही है। फिर उसके बाद हमारे जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न से कौन कौन सी रेखा होके जा रही है। ये सब चीजें ज्यादा अगर पूछता है। अब ये कंट्री से भी पूछता है, स्टेट से भी पूछता है, तो इसको भी याद रखिए कौन कौन से स्टेट है। दाएं से बाएं याद रखिए, बाएं से दाएं रखिए, कौन कौन से कॉन्टिनेंट पे, कौन कौन से महाद्वीप पे कौन कौन सी देश स्थित है, उनके बारे में देखिए जो विषुवत रेखा से होके जा रही है, कर्क रेखा से होके जा रही है ना। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, तभी हो भी पाएगा। पर्वत तंत्र के हिमाचल के बारे में पूछते हैं, क्रोनोलॉजी लगाने के लिए पूछ लेते हैं कि वेस्ट से ईस्ट में कौन कौन से पर्वत जा रहे हैं। फिर ईस्ट से वेस्ट मतलब दाएं से बाएं, ये पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब कौन कौन से होके जा रही है। फिर ऊपर से दक्षिण, अरे उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाने के लिए देते हैं, काराकोरम दे देंगे, लद्दाख दे देंगे, जास्कर दे देंगे, फिर लेजर हिमालय दे देंगे, फिर पीर पंजाल दे देंगे, शिवालिक दे देंगे। फिर ऐसे करके आपको क्रोनोलॉजी दे देंगे। फिर आपको ये सोचना पड़ जाएगा कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ जाती है। इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, तो संशोधन के बारे में भी पूछ ले। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कि बहुत ज्यादा कर किसके पूछे, 101 के बारे में, 102, 103, 104, 99 और बहुत बहुत पूछा गया। 73, 74, 2025, 2024 के क्वेश्चन पेपर में आया था ये। 52वां कौन सा है, 44वां, फिर 42वां कौन सा है, 25वां कौन सा है, 24वां कौन सा, 15वां और पहला कौन सा है। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। देखिए यही जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक बहुत रियल एग्जांपल में समझाता हूँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, ज्यादातर हिंदी मीडियम को बहुत तकलीफ हो रही है, मैंने सुना था। तो मैंने इस बार ये सोचा कि इस वीडियो में हिंदी मीडियम वालों को भी बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो पीडीएफ है भी, और मैं ज्यादातर बातें तो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश में बोल ही देता हूँ। ठीक है, अब जैसे जो 25वां है, जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आर्टिकल 31C को ऐड कर रहा है। अब यहाँ पे मूल संरचना सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है। केशवानंद भारती केस के बारे में पूछा जा सकता है कि इसमें मूलभूत अधिकार क्या क्या आते हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर एक्टिविटी हुई, ये सब चीजें पूछा जा सकता है। जब आप इस तरीके से पढ़ते हो तो आपका प्री निकलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। लेकिन पढ़ना ही क्यों है, क्योंकि हमें ऐसी कोई टॉपिक बताता ही नहीं है। अब मैं जब बता रहा हूं तो आपको सुनना नहीं है, तो मैं यही बता रहा हूँ। अब बात है कि सर ये सब तो आप तो ठीक बता तो दिए, मगर अभी स्टिल यही चीज है कि मेंस प्रीलिम्स पढ़े कि प्रीलिम्स पढ़े। देखिए जब तक प्रीलिम्स का डेट नहीं है तब तक मेंस पे तो फोकस रखिए। लेकिन मेंस के कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, मेंस के सिर्फ आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने जो प्री में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉलिटी हो गई,
ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, और कौन कौन सी है, हिस्ट्री हो गई। अब ये तो दोनों में आएंगे, तो इनके मेंस के टॉपिक पढ़ना चालू कर दीजिए, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के। तो ये आपको दोनों में बेनिफिट कर रहे हैं। टेस्ट से क्यों बच रहे हो भाई, टेस्ट तो देना ही चाहिए, ट्राई करिए एमसीक्यू देने के लिए, और उसके साथ डेली का डेली आप एमसीक्यू दीजिए। अगर आप एमसीक्यू नहीं दे पा रहे हो तो डेली ये ट्राई करिए कि पीवाईक्यू दीजिए। अगर आप ये सबसे बचना चाहते हो, बिलीव मी, मैं यहाँ पे एक चीज की दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं गारंटी भी दे रहा हूँ, अगर आप ये सब चीज से बचना चाहते हो तो हमारा एक बैच है साथी, ठीक है, साथी बैच पे प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें बेनिफिट आपका है, यहाँ पे मैं लेक्चर भी दे रहा हूँ, डेली लाइव सेशन, डेली आपको आपका लाइव टेस्ट भी होगा, हर तीसरे दिन पे एक लाइव सेशन भी मिलेगा आपको, बहुत डिटेल में चल रहा है। आपको मैं याद, मतलब हमारी टीम याद करवा के देगी, हर वीक में मैं एक बार आपसे मिलूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो, ये तक भी फैसिलिटी दी जा रही है। सिर्फ कितने में, 1299 में। बिलीव मी, इससे सस्ता, इसके आधे की प्राइस, इस मतलब आप इसका डबल भी कर दोगे ना तो भी कोई नहीं दे पाएगा जितनी चीजें यहाँ पे मिल रही है, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूँ। टेस्ट बहुत है, आप जितना दे पाओ आपसे ज्यादा उस वहां पे टेस्ट अवेलेबल मिलेंगे। बस आपको डिटेल जानना है तो हमारा टेलीग्राम में नंबर दिया, प्लीज बात कर लीजिए। बाकी सब मैंने आपके ये, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने जैसे बोला 100 लाइक तो कम से कम मुझे चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हो ऐसे वीडियो आए तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद।